अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। बुनियादी जो खूबियाँ हैं, बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें से एक जो है वो रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है लाइफ में। जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जो आगे जीन्स जिसको हम कहते हैं, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, जो आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन में। क्रोमोसोम्स डिवाइड करके नए क्रोमोसोम्स बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करके नए क्रोमोसोम्स बनाते हैं। सेल्स रिप्रोड्यूस करके नए सेल्स बनाते हैं और ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। यानी जो डिवीजन है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो तो सेल थ्योरी के हवाले से रुडोल्फ विर्शा ने कहा था कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। यानी जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। सो हमें ये पता चलता है कि डिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब डिवीजन जो है वो उसका बेसिक जो सबसे बड़ा मतलब जो ग्राउंड है डिवीजन का जो है वो प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बताता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन का जो बेसिक लेवल है वो सेल लेवल है। सेल की रिप्रोडक्शन होती है, सेल की रिप्रोडक्शन से सारे आगे सिलसिले चलते हैं। इसलिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम सेल साइकिल को समझें कि सेल की ज़िंदगी में ये डिवीजन वाला काम जो है वो किस तरह से होता है, इसकी क्या उसूल होते हैं, इसके क्या प्रोसेसेस होते हैं और किन फेजेस से गुजर के सेल डिवाइड करता है। सो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। सेल के प्रोड्यूस होने से उस सेल से एक नया सेल बनने तक की एक पूरी सीरीज, एक साइकिल है। इस साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। इसकी मेनली जो है वो 2 मेजर फेजेस होती हैं। सेल साइकिल की 2 मेजर फेजेस होती हैं। एक फेज इसकी होती है माइटोटिक फेज, एम फेज, और दूसरी फेज जो है वो कहलाती है इंटरफेज। इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज बेसिकली प्रेपरेटरी फेज है जिसमें प्रेपरेशन होती है सेल की डिवीजन के लिए। इंटरफेज बेसिकली प्रेपरेटरी फेज है, इसमें सेल डिवीजन के लिए तैयारी की जाती है। और माइटोटिक फेज जो है ये फेज एक्चुअल सेल की डिवीजन की फेज है। अगर हम टाइम स्पैन की बात करें तो सेल अपने पूरे साइकिल का तकरीबन 90% टाइम जो है वो इंटरफेज में गुजारता है। यानी इंटरफेज जो है वो बहुत लंबी होती है, जबकि जो डिवीजन वाली फेज़ है, माइटोटिक फेज़ जो है वो लास्ट करती है थोड़ी देर के लिए। मतलब 10% टाइम जो है वो माइटोटिक फेज़ लेती है, तो बाकी 90% टाइम जो है वो सेल इंटरफेज में रहता है। इंटरफेज जो है उसके आगे फिर फर्दर 3 स्टेजेस हैं, वी कैन कॉल इट 4, जिनको हम आज इंशाल्लाह जो है वो समझेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो यही इंटरफेज की स्टेजेस हैं। इंटरफेज स्टार्ट होती है G1 से। G1 फेज जो है उससे स्टार्ट होती है जब सेल डिवाइड होने के बाद सेल पहुंचता है इंटरफेज में, इंटरफेज की G1 फेज में। G1 फेज में बेसिकली जो है वो होता ही है कि सेल ग्रो करता है अपने साइज में। सेल अपने साइज में ग्रो करता है, अपनी प्रोटीन्स की सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, अपनी ऑर्गेनेलिस की तादाद को इंक्रीज़ करता है,
वैक्यूल्स, अपने माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी तादाद को इंक्रीज करता है, अपने साइज को बढ़ाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इसके अलावा पैदा होते हैं इस G1 फेज में, जो अगली जो डिवीजन की फेजेस हैं वहाँ पे यूज़ होने होते हैं, यूटिलाइज होने होते हैं। सो बेसिकली G1 फेज क्या है? ग्रोथ फेज। G1 फेज को हम क्या कह सकते हैं? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज ये है, इसमें साइज ग्रो करेगा, नंबर ऑफ प्रोटीन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज होंगी। सो G1 फेज में क्या होगा? सेल ग्रो करेगा। बेसिकली सेल अपना साइज बढ़ाएगा, अपने जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गन सेल के अंदर सब सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनकी तादाद को बढ़ाएगा और आने वाली फेजेस के लिए प्रिपरेशन करेगा, जो प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह चाहिए होंगे उनको प्रिपेयर करेगा। हमारा जो नेक्स्ट फेज है, जो यहाँ से आगे G1 फेज से अगला जो फेज हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड S फेज। S फेज में बेसिकली जो बड़ा एक काम होता है वो होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे अगर आप क्रोमोसोम्स को देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक से दो क्रोमाटिड बन चुके हैं, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके हैं, उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी तादाद जो है वो बढ़ गई है। एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज जो है उसमें प्रोटीन्स की प्रेपरेशन होती है, जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती है। माइटोसिस में जो ज़रूरी प्रोटीन्स जो चाहिए होती हैं उनकी प्रेपरेशन होती है। उसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स की जो प्रोटीन्स हैं वो इसी दौरान बनती हैं। इस फेज के बाद, G2 फेज के बाद, सेल जो है वो डिवीजन फेज में एंटर हो जाता है। माइटोटिक फेज जो है वो उसमें एंटर हो जाता है। उसके बाद सेल की डिवीजन होती है और दो सेल्स बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम G2 फेज में, ये जो फेज है यहाँ पे मैंने कहा प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर G2 फेज में हम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, प्रोटीन सिंथेसिस को अगर हम रोक दें, प्रोटीन सिंथेसिस को अगर हम इनहिबिट कर दें, रोक दें, तो सेल डिवाइड नहीं होगा। सेल डिवाइड नहीं होगा। विल स्टॉप माइटोसिस, वी कैन स्टॉप माइटोसिस बाय अबॉर्टिंग, बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के G2 फेज में हम प्रोटीन की सिंथेसिस को अगर रोक दें तो हम सेल को डिवाइड होने से रोक सकते हैं, माइटोसिस को होने से रोक सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फेज जो है, सेल्स मोस्टली जो है वो कुछ सेल्स डिवाइड होते हैं, कुछ सेल्स जो है वो एक दफ़ा डिवाइड होने के बाद, बनने के बाद फिर सारी ज़िंदगी डिवाइड नहीं होते। कुछ सेल्स जो होते हैं वो कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे के लिए डिवाइड नहीं होते और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड हो जाते हैं। लाइक जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दफ़ा बनने के बाद सारी ज़िंदगी जो है वो डिवाइड नहीं होते। जो किडनी और लिवर के सेल्स हैं वो सेमी परमानेंट, मतलब कुछ वक्त के लिए जो है वो डिवाइड नहीं होते, उसके बाद जो है वो ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह से एपिथेलियल, हमारे जो स्किन के सेल्स हैं, ये जो है ये सारी ज़िंदगी डिवाइड होते ही रहते हैं। आपकी अगली स्किन जो है उतरती रहती है, नई स्किन बनती रहती है। सेल्स की डिवीजन जो है वो इसमें कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं डिवीजन के एतबार से भी। तो ये जो सेल्स डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन के सेल्स हैं, एक दफ़ा न्यूरॉन का सेल बन गया, उसने G1 फेज गुजारी, ग्रोथ उसकी हो गई, उसका साइज़ बढ़ गया, उसकी प्रोटीन्स बन गई ज़रूरत की, उसके ऑर्गेनेलीज डेवलप हो गए, सारी चीज़ें होगी,
उसके बाद वो चला जाएगा G0 फेज में, G0 और G0 फेज। G0 फेज में जो है वो डिवीजन नहीं होगी, सेल वहाँ पे अपने नॉर्मल रूटीन की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको तो करता रहेगा, लेकिन डिवीजन या माइटोसिस की तरफ नहीं जाएगा। ये जो G0 फेज है, जैसे मैंने बताया, ये परमानेंट भी हो सकती है लाइक न्यूरॉन्स, एक इंडेफिनेट पीरियड तक वैसे ही रहेगी। ये टेम्परेरी भी हो सकती है लाइक इन केस ऑफ किडनी सेल्स, इन केस ऑफ लिवर सेल्स। और ये कुछ सेल्स ऐसे हैं जहां पे ये फेज आती ही नहीं है, जहां पे G0 फेज होती ही नहीं है, दे ऑलवेज अंडरगो डिवीजन। और वो सेल्स मैंने बताया एपिथेलियल सेल्स। ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था, जिसमें हमने सेल साइकिल जो है उसका पहला जो चीज़ थी, जो इंटरफेस थी, इंटरफेस की डिफरेंट स्टेजेस जो थी उनको हमने अंडरस्टैंड किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे और इस माइटोसिस को फिर प्रॉपरली जो है इंशाल्लाह हम अंडरस्टैंड करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।